से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, आज 22वां धारावाहिक हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बड़े प्रेम से इस कथा को सुन रहे होंगे। और आज माँ राधा को चौथा दिन है उचित समय पे जाने के लिए। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था और मैं नृत्य करूंगी और भगवान ने अपने मुख द्वारा बांसुरी के माध्यम से पंचम स्वर अनाद बजाने लगे और राधा रानी मायूरी नृत्य करके अपने कृष्ण कन्हैया से प्रेम में विलीन होकर के रिझाती रहती थी। यहाँ तक हमने पिछले धारावाहिक में आपको कथा सुनाई थी। अब इसके आगे की कथा सुनाने जा रहे हैं। मधुबन रहस्य का आनंद लीजिए। और जब भी राधा कृष्ण इस प्रकार का नृत्य करते थे तभी 14 लोकों में उनकी गूंज सुनाई देती थी। जब संध्या का समय हुआ और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने अपनी कमली और लाठी उठाकर घर की ओर प्रस्थान कर गए और राधा रानी रथ पर सवार होकर अपने घर चली गई। वह रथ था आंचल प्रभु का। जैसे कन्हैया ने अपने हाथों को इतना विशाल कर लेते थे कि मानो राधा प्रभु की हथेली पर विराजमान होकर एक दिव्य रथ की भांति हवा वेग से अपने गांव बरसाना पहुंच जाती थी। इसी तरह जब चौथा दिन आया तो रोज की भांति राधा अपने कृष्ण की बांसुरी की धुन में खिंची चली आती थी और रोज की भांति अपने कृष्ण से मिलने चली। जब राधा रानी चौथे दिन मधुबन के जंगलों से आ रही थी तो राधा के मन में एक विचार बार बार उत्पन्न हो रहे थे कि आज मैं इस बालक की ओर देखूंगी नहीं। रोज की बात ही आज मैंने इससे देखना नहीं, आज मैंने इससे बात नहीं करनी, आज मैंने इस माया जाल में नहीं फंसना, ऐसे रोज रोज वो विचार करती थी। और आज चौथे दिन भी उन्होंने अपनी विचारधारा बदलते हुए कहा, मन के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं बालक की ओर नहीं देखूंगी और देखकर भी अनदेखा कर दूंगी ताकि अपने कृष्ण के पास सही वक्त पर पहुंच जाऊंगी। जब राधा बालक के पास से गुजर रही थी तभी राधा की नजर एक मायूरी पर पड़ी कि मायूरी बालक की ओर मुख करके नृत्य कर रही थी और बालक नृत्य देखकर प्रसन्न हो रहा है। जब राधिका ने मायूरी को नृत्य करते हुए देखा तो राधा के पांव रुक नहीं सके और राधा मायूरी की तरह नृत्य करने लगी। और नृत्य करते करते जब कुछ समय बीता कि सारे देवलोकों में हलचल मच गई। ध्यान से सुनिए, इस प्रसंग को मैं फिर दोहरा रहा हूँ। अपने कृष्ण के पास सही वक्त पहुंच जाऊंगी। जब राधा बालक के पास से गुजर रही थी तभी राधा की नजर एक मायूरी पर पड़ी कि मायूरी बालक की ओर मुख करके नृत्य कर रही है और बालक नृत्य देखकर प्रसन्न हो रहा है। जब राधिका ने मायूरी को नृत्य करते हुए देखा तो राधा के पांव रुक नहीं सके और राधा मायूरी की तरह नृत्य करने लगी। और नृत्य करते करते जब कुछ समय बीता कि सारे देवलोक में हलचल सी मच गई और राधा का नृत्य देखकर सभी देवता प्रसन्न हो रहे थे। जब राधा मायूरी का नृत्य देख कर मायूरी की तरह नृत्य कर रही थी तो इंद्र देवता भी आनंद हो गए और कुछ समय के बाद मूसलाधार
वर्षा होने लगी। वातावरण इतना मधुमय हो गया कि सभी देवता, गंधर्व व अन्य शक्तियां भी मोहित होने लगी। जब देवी राधिका संपूर्ण तरीके से नृत्य करते करते वर्षा से भीग गई, तब अचानक देवी राधिका का यानी कि राधिका को ख्याल आया कि हाय प्रभु, वह नन्हा सा बालक वर्षा में भीग रहा होगा, इस बालक की रक्षा करनी चाहिए, वरना इतनी मूसलाधार वर्षा में तो मेरा नन्हा बालक डूब जाएगा। ऐसा विचार राधा के मन में आया और राधा नृत्य करते करते महाराज इंद्र देवता को याद करने लगी कि हे इंद्र देवता, मेरी पुकार सुनो और इस मूसलाधार वर्षा को बंद करो, वरना अनर्थ हो जाएगा। जब राधा ने इंद्र देवता को याद किया तो बजाय वर्षा बंद करें, वह स्वयं प्रकट हो गए और कहने लगे, देवी राधे, मैं इंद्र आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूँ और आपके समीप खड़ा हूँ। राधे ने जब नजर उठाकर देखी तो इंद्र देवता स्वयं मेरे निकट खड़े हैं। राधा ने इंद्र देवता को नृत्य करते करते दोनों हाथ जोड़कर इंद्र को नमस्कार किया और कहने लगी कि इंद्र देवता महाराज, मैंने तो केवल वर्षा बंद करने के लिए पुकार की थी, आप स्वयं चले आए। इंद्र देवता मुस्कुरा कर बोले कि राधे, मैंने आपकी पुकार सुनी, परंतु मैं वर्षा रोकने में असमर्थ हूँ। राधा ने उल्लासपूर्वक पूछा, हे इंद्र, ऐसा क्या विलंब है कि आप वर्षा थाम नहीं सकोगे? जब इंद्र देवता ने जवाब देते हुए कहा कि राधे, मैं जब जब मायूरी को नृत्य करते हुए देखता हूँ, मेरा मन भर आता है और मैं अति प्रसन्न हो जाता हूँ और वर्षा करने में मुझे कोई विलंब नहीं होता। राधा ने कहा कि हे इंद्र देवता, आप तो ये राजा हैं, जो चाहो वो कर सकते हो, तो फिर ये मामूली सी मायूरी का नृत्य देख कर आप इतना प्रसन्न हो जाते हो, वरना आपको प्रसन्न करने के लिए ये पृथ्वी लोक के वासी आपको रिझाने के लिए आपके नाम का उपवास रखते हैं कि कहीं वर्षा नहीं हुई तो अकाल पड़ जाएगा। इसलिए आपकी पूजा मथुरा, वृंदावन और बरसाना में धूमधाम से होती है, तभी आप बड़ी तपस्या के बाद प्रसन्न होते हैं। फिर कहीं जाकर वर्षा होती है। फिर ये मायूरी तो एक पक्षी है। इंद्र देवता ने जब अपनी तारीफ सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि देवी राधिके, तुमने सुनना चाहती हैं तो सुनिए। तो सुनो, मायूरी एक पवित्र पक्षी माना गया है और यह पक्षी भगवान विष्णु जी का प्रिय पक्षी है। यह संसार का सर्वश्रेष्ठ पक्षी है। यह पक्षी सहवास क्रिया के बिना ही गर्भ धारण कर सकता है और जब यह नृत्य करता है तो यह अपने मुख से इस जग के लिए केवल मुझे और अपने विष्णु को पुकारता है। और जब कोई प्राणी, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह पक्षी हो और चाहे जानवर हो, कोई प्राणी एकाग्र होकर मुझे पुकारता है, जब मैं स्वयं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ और मूसलाधार वर्षा करने लगता हूँ। जब यह मायूरी रिम झिम वर्षा को देख ईश्वर का गुणगान करके, अपना नृत्य करके भगवान विष्णु और मेरा धन्यवाद करती है, और यह मायूरी केवल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही नृत्य करता है। और
जब नृत्य करते करते मायूरी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और इतना प्रसन्न देख मोर के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और उसी समय मायूरी मोर के आंसू पी जाती है और उसी आंसू से मायूरी गर्भ धारण कर लेती है। जिस कारण वर्षा मुझे करनी पड़ती है और जब वर्षा होती है तो हरे भरे खेत लहराते हैं और मायूरी और मोर दोनों के लिए दाना बिखरता है, पेट भर जाता है। इसलिए राधा, ये लो, मैं कुछ पल के लिए आपको अपनी दृष्टि प्रदान करता हूँ ताकि आप इन नेत्रों से देवलोक को देख पाओगी कि इस देवलोक में इस वक्त क्या हलचल मच रही है। आप देखो, जब राधा ने दिव्य दृष्टि से देखा तो सारे देवलोक में नृत्य कर देवी देवता झूम रहे हैं। यह सब देख राधा ने अनायास अपनी मायूरी नृत्य बंद किया। माने अचानक थम गया जब वर्षा बंद हुई और इंद्र देवता ने अपनी दिव्य दृष्टि वापस ली और अपने लोक को प्रस्थान कर गए। और इसी प्रकार इंद्र देवता के मुख द्वारा मायूरी की रहस्य में सत्य कथा का वर्णन किया और यह इंद्र का अहंकार भी भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा था। ये आप सभी जानते हैं कि जब कन्हैया ने सभी गोकुल और मथुरावासी को इंद्र की पूजा करने से इनकार कर दिया था, जब मथुरावासियों ने कन्हैया के कहने पर इंद्र की पूजा बंद कर दी थी, तो इंद्र देवता क्रोध में आ गए और मूसलाधार वर्षा तूफान के साथ मथुरा नगरी को उलट पुलट करने लगे। जब मथुरावासी त्राई त्राई करने लगे और कन्हैया को पुकारने लगे और कहने लगे, हे कृष्ण कन्हैया, हमें इस तबाही से बचने के लिए आप आदेश दो, हम इंद्र की पूजा करके इंद्र को शांत कर देंगे। जब कन्हैया को बड़ा क्रोध आया और कन्हैया ने इंद्र को कहा कि इंद्र शांत हो जाओ और अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आने वाले युग में तुम्हारी जय जयकार होगी। जब इतनी ललकार इंद्र ने सुनी तो इंद्र को और भी क्रोध आ गया और इंद्र कहने लगा कि हे ग्वाले कृष्ण माखन चोर, मुझे मालूम है ये सारी की सारी व्याख्या तुम्हारी सखी जो आपके सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी ने आपको कही होगी और आपने सभी मथुरा वासियों को भड़का दिया कि आज से इंद्र की कोई पूजा नहीं करेगा और सभी गांव वालों को आप पे विश्वास हो गया। और सुनो कन्हैया, मैं ऐसा सैलाब लाऊंगा कि गांव वाले मजबूर हो जाएंगे और मेरी पुकार करेंगे। कन्हैया, मुझ में इतना बल है कि मैं पूरे विश्व को डुबो दूंगा, अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लेना। भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, मूर्ख, ये सैलाब तो मैं रोक दूंगा, परंतु इस अपराध के लिए तुझे दंडित होना पड़ेगा और आज से मैं तेरी इंद्र शक्ति को समाप्त करता हूँ और आने वाले युग में तेरी कोई पूजा नहीं करेगा। जब इंद्र ने एक मामूली ग्वाला समझकर अनसुनी कर अपना सारा बल तूफानी वर्षा में लगा दिया और इंद्र का सारा बल भगवान श्री कृष्ण जी ने नष्ट कर डाला और कहा कि हे इंद्र, अब इस ग्वाले का चमत्कार और अपना बल त्याग कर तूने भूल की, वह सारा बल मुझ में समा गया है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट रूप से अपना रूप दर्शाया और सारे गांव को कहा कि हे गांव वासियों, आप सब मेरे चारों ओर एकत्र हो जाइए। और भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर
लाखों की भीड़ एकत्र हो गई। यहाँ श्री कृष्ण जी यथा रूपम विराट दर्शन। कन्हैया ने एक उंगली के ऊपर एक विशाल पहाड़ जो कई किलोमीटर लंबा चौड़ा था, एक उंगली के ऊपर उठा लिया, जिसको आप गोवर्धन पर्वत भी कहते हैं। और सारे मथुरा नगरी के वासी उस पर्वत के नीचे समा गए, बैठ गए और मूसलाधार वर्षा से बच गए। तब यह चमत्कार इंद्र ने देखा कि मेरा तो सारा अहंकार चूर चूर हो गया, और इंद्र वहां शांत हो गया और हरि के शरण मस्तक हो गया। यह इस पर्वत का नाम पड़ा गोवर्धन पर्वत। ये सारी की सारी व्याख्या राधा की बात पर प्रभु इंद्र का घमंड चकनाचूर कर डाला। जब राधा ने अपने मुख से कन्हैया की यह किस्सा इंद्र को सुनाया, तो कन्हैया ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठाया। इसी प्रकार कोई ना कोई बाधा राधा के आड़े आ जाती थी और राधा किसी ना किसी कारणवश उचित समय पर नहीं पहुंच पाती थी। इसी प्रकार 5वां दिन आ गया जब राधा को बार बार इस बालक की याद आती, जब जब वह हरि को भूल जाती थी और मोह में फंस कर रह जाती थी। जब भोर समय आया तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाकर सूर्य देव का स्वागत किया करते थे। जब राधा ने अपने कन्हैया की बांसुरी की धुन सुनाई दी तो राधा नहा धोकर सज धज संवर कर अपनी कन्हैया की धुन में मगन होकर कन्हैया से मिलने मधुबन में चल पड़ी। और आज तो राधा ने संकल्प कर लिया कि मैं उस बालक की ओर देखूंगी भी नहीं। ऐसा विचार करके राधा वनों में से गुजर रही थी। जब राह में बालक विघंड डाल रहा था तो राधा ने विचार किया कि आज उस राह को छोड़कर दूसरी राह से गुजर जाऊंगी। और राधा रानी ऐसा ही किया और राह बदलकर जाने लगी। जब राह बदलकर राधा दबे पांव जा रही थी, तभी अचानक एक धीमे स्वर में आवाज आई, माँ माँ। जब बालक ने माँ कहकर राधा को पुकारा तो राधा चौंक पड़ी कि आज तो यह बालक माँ कहकर पुकार रहा है। जब माँ की पुकार सुनी तो राधा अपनी सुध बुध खो बैठी और बालक की ओर आ गई। और जब राधा बालक को निहार रही थी, जो बालक देवी राधिका को देख मुस्कुरा रहा था, देवी राधिका का मोह जाग उठा और राधा को देख बालक ऐसे मुस्कुरा रहा था कि मानो जैसे इस बालक का पालन पोषण करने वाली माँ हो। जब राधा ने उस बालक को उठाकर खूब लाड प्यार करने लगी और ममता में इतना खो गई कि अपने कन्हैया को भी भूल गई और बालक की तोतली तोतली बोली में रस भोग करने लगी। ऐसा प्रेम प्यार और मोह देखकर नारद जी का मन भर आया और राधा के समीप पहुंच गए और कहने लगे, आहा नारायण नारायण। देवी, आज तो आपका मोह देखकर मैं भी आनंदमय हो गया। जब राधा ने नारद मुनि को देखा तो राधा ने नारद जी को एक लंबा प्रणाम किया और नारद जी ने कहा, प्रणाम देवी, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। जब राधा ने बड़े आचार्य से पूछा कि नारद मुनि, आप इस मधुबन में अचानक पधारने की कारण एकमात्र आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई, परंतु फिर भी कोई कारण तो बतलाइए।
जब नारद मुनि ने कहा कि राधे, मैं तुम्हें माँ की ममता देकर आनंदमय होकर आपके दर्शन के लिए आ गया। मैं तो हमेशा आपके आसपास रहता हूँ और इस मथुरा नगरी में भ्रमण करता रहता हूँ, और कन्हैया और राधा रानी आपकी रासलीला का आनंद लिया करता हूँ, और आप तो राधा इस बालक के मोह माया में फंसकर प्रभु के मुख से जो प्रवचन सुनने की चेष्टा तुमने की है उससे वंचित रह जाओगी। इसलिए राधे, आप इस बालक को यही त्याग कर के इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाओ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो महर्षि नारद मुनि की जय। जब राधा ने माता का मोह त्याग करने की बात सुनी तो कहने लगी कि ठीक है मुनिवर, आप ही इस बालक की सुरक्षा का प्रबंध कर दीजिए ताकि इस बालक को सुरक्षित देख मेरे मन को शांति मिल जाएगी। नारायण नारायण। राधा फिर वही बात हो गई। कौन सी बात हो गई है कि मैं मोह का त्याग कैसे करूं? तो सुनो राधा, जब तक ईश्वर की इच्छा ना हो, जब तक प्राणी मोह माया का त्याग नहीं कर सकता। राधा बोली कि मुनिवर, मैं क्या करूं, इस ममता का कैसे त्याग करूं? आप ही कोई उपाय बतलाइए। जरा इस मोहनी मुख वाले के तेवर तो देखो, कैसे रिझाने में लगा है। भला मैं इसे इस वन में ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतना सुनकर नारद जी बोले कि राधा रानी, ये कनाम्बरी का वृक्ष देख रही हो? राधा ने धीमे स्वर में कहा, हाँ देव ऋषि, ये कनाम्बरी का वृक्ष ज्यादा घना है। तो फिर देव ऋषि बोले, नारायण नारायण। देवी राधिके, इस बालक के लिए इस कनाम्बरी के वृक्ष के नीचे नहीं बल्कि वृक्ष के ऊपर इस बालक के लिए मचान यानी कि कुटिया बना देते हैं। इसमें बालक बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। राधा ने कहा, हाँ देव ऋषि, ये ठीक रहेगा। अब देव ऋषि नारद जी ने अपनी कुटिया समझकर यह कार्य कर कुटिया तैयार कर दी और इस बालक को उस कुटिया में प्रवेश कर दिया। राधा के मन को बड़ी संतुष्टि मिली और नारद जी अंतर ध्यान हो गए। राधा कन्हैया के पास पहुंची। जब कन्हैया मुस्कुरा कर बोले, राधिके, आज आप फिर समय पर नहीं आ पाई, क्या बात है? राधा, मैं तो उचित समय पर बांसुरी बजाता हूँ और आप फिर समय से वंचित रह जाते हैं। यदि आपको कोई राह में परेशानी है तो मुझे बतलाओ, मैं दूर कर दूंगा। राधे, आपके मुखमंडल पर कोई चिंता का विषय नजर आ रहा है और मुझे कई दिनों से आपके मुखमंडल पे कोई चिंता का विषय नजर आता है। राधा बोली कि कन्हैया, ऐसी कोई बात नहीं है और आप तो जानी जान हो। ऐसा होता तो मैं आपको जरूर बतलाती, इसलिए आज के लिए मुझे क्षमा कीजिए। आगे से मैं समय का ध्यान रखूंगी। इतना जब कन्हैया ने सुना तो कन्हैया कहने लगे कि राधे, तुम बड़ी भोली हो। ऐसा करो, आज तुम इस वृक्ष के डाल पकड़कर चढ़ जाओ और इस वृक्ष के फल तोड़ो। जब राधा ने यह बात सुनी तो कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया,
मेरा हाथ नहीं जाएगा, आप तनिक गोद में उठाकर ऊपर की ओर कर दो, मैं डाल पकड़ लूंगी। कन्हैया ने कहा, लो राधे, तुम मेरी बांसुरी पकड़कर लटक जाओ और टानी पकड़ लो। और राधा ने बांसुरी का सहारा लिया और वृक्ष की टहनी पकड़कर लटक गई। जब कन्हैया ने कहा, राधे, मैं इसीलिए कहता हूं कि तुम बड़ी भोली हो। राधा ने कहा कि कन्हैया, आज आप बता दो कि मैं भोली कैसे हूं। कन्हैया ने कहा कि राधे, जिस टहनी को आपने पकड़ रखा है वह टहनी बल्कि सारा वृक्ष देखो कैसे झूम रहा है। अब तुम ही बतलाओ ना, है ना आप भोली। राधे बोली, आए आज तो वृक्ष की भी लैटरी खुल गई, वो धन्य हो गया। सारा वृक्ष झूम रहा था राधा के इस कीड़ा को देखकर। कन्हैया, इसमें भोली का कोई तर्क नहीं है। मतलब राधा बोली, माँ राधा बोली, कन्हैया, इसमें भोली का कोई तर्क नहीं है। कन्हैया ने कहा, झट से अपने हाथ छोड़ दिए। कन्हैया ने कहा, झट से अपने हाथ छोड़ दिए और राधा बेचारी लटक कर यानी के लटक गई। और कन्हैया चिल्लाने लगी कि कन्हैया, मुझे नीचे उतारो। बड़ा आनंद भरा प्रसंग है। कन्हैया, इसमें भोली का कोई तर्क नहीं है, यानी कि मैं भोली कैसे हूं, इस तर्क का कोई मतलब नहीं है। तो कन्हैया ने झट से अपने हाथ छोड़ दिए, क्योंकि वो टहनी के बदले भगवान श्री कृष्ण के हाथ के बल पर अपना बल पूरा डाल रखा था। और राधा बेचारी जब हाथ पीछे हटे तो लटक गई। और कन्हैया चिल्लाने लगी कि कन्हैया, मुझे नीचे उतारो। और कन्हैया कहने लगे, राधे, आप लटकी हुई कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही हो। इस नजारे को देखने के लिए ब्रह्मांड पूरा झूम रहा है। जरा तनिक थोड़ी देर और भी लटक के विश्राम कीजिए, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। और कन्हैया हंस रहे थे और कह रहे थे कि राधे, थोड़ी देर और। मित्रों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रसंग है। आप जरा सोचिए, माँ राधा को उन्होंने दोनों टांगों से पकड़कर और बांसुरी का सहारा देकर पेड़ के ऊपर लटका दिया। सारा वजन अपने ऊपर रखा हुआ था और उन्होंने कनाम्बरिक के वृक्ष को पकड़कर दोनों हाथ से लटकी हुई थी। तो जब उन्होंने कहा कि भाई इसमें कोई भोली का तर्क नहीं है, तो भगवान पीछे हट गए। जब भगवान पीछे हटे तो सारा राधिका का वजन उनके शरीर पर आ गया और दोनों हाथ से लटक गई। जरा ध्यान कीजिए, जब माँ राधिका बालक रूप में, मतलब कन्या रूप में इस तरीके से लटक रही होंगी तो कैसा लग रहा होगा। कभी एक हाथ को छोड़ के दूसरे हाथ से पकड़ लेती थी, कभी दूसरे हाथ को छोड़ के उस हाथ से पकड़ लेती थी। तो देखने वाले बड़े आनंद से देख रहे थे। लेकिन मित्रों, कभी आप ऐसा मत करना। अगर कोई व्यक्ति संकट में है तो उसका संकट मोचन करने की कोशिश करना। ये तो माँ राधिका है और भगवान श्री हरिनाथ है। ये तो लीला दिखा रहे हैं, आनंद भरी लीला। तो प्रेम से बोलो, राधे कृष्ण की जय। कन्हैया हंस रहे थे और कह रहे थे कि राधे, थोड़ी देर और। राधा धीमे स्वर में बोली कि कन्हैया, मैं बड़ी भोली हूँ, हाँ मैं बड़ी भोली हूँ। तभी ये मधुवन के पक्षी और गांव मुझे देखकर ठाटा मार मार कर झूम रहे हैं और उधर देखो देवता गण भी मुस्कुरा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और तुम्हें आनंद आ रहा है। ये सब देखकर नारद जी वहां पधार गए और कहने लगे, नारायण नारायण, प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया देवी राधिका पर तरस खाइए। नारद
कितने भोले और कितने वैकुलता के साथ वो देख रहे थे लीला का। पूरे मधुबन रहस्य में उन्होंने आनंद लिया। ये सब देखकर नारद जी वहां पधार गए और कहने लगे, नारायण नारायण प्रभु श्रीनाथ, हे प्रभु कृष्ण कन्हैया, देवी राधिका पर तरस खाइए, देवी राधा थक जाएंगी। जब कन्हैया कहने लगे, नारद जी थोड़ा आनंद और लेने दो। जब कहने लगी, नारद जी आप ही कन्हैया से कहो। नारद जी बोले, बस कीजिए कन्हैया, वरना सारे जीव जंतु और पक्षी जो त्रेता युग से भोग रहे हैं और जन्म जन्म से लटक रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। क्या रहस्य खोला है नारद मुनि ने। नारद जी ने आप ही कन्हैया से कहो, मतलब माँ राधिका कहने लगी, आप ही नारद जी कन्हैया से कहो। नारद जी बोले, बस कीजिए कन्हैया, वरना सारे जीव जंतु और पक्षी जो त्रेता युग से भोग रहे और जन्म जन्म से लटक रहे। तो हम लोग तो भाई वास्तव में इस घोर कलयुग में लटक रहे हैं और राधा को देख दुख व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस भांति हम लोग पेड़ से लटक लटक के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसी प्रकार से माता राधिका व्यतीत कर रही हैं। उनके नैन भी भर आए, पशु पक्षी भी अक्स बहाने लगे, व्यतीत कर रहे और राधा को लटकी देख अपनी जूनी सुधार रहे। कन्हैया ये आज माता लक्ष्मी के प्रकोप से मुक्त हो जाएंगे। जब सतयुग में प्रभु आप और माता लक्ष्मी ने मेरे लिए एक झूठा स्वयंवर रचाया था और मैं मूर्ख नारद स्त्री के मुंह में फंसकर आपके पास आया था और मैंने कहा था कि हे प्रजापति विष्णु, आप मुझे अपना रूप दे दो, और आपने कहा तथा अस्तु, और मैं आपका रूप लेकर स्वयंवर में जाके भाग लिया। जब मैं हर तरफ से निराश हो गया, जब चारों ओर से मुझे देखकर सभी लोग हंस रहे थे और मुझे आपने अपना वीर रूप हनुमान का प्रदान किया था, उस समय माता लक्ष्मी ये जानती थी कि यह नारद जी का घमंड तोड़ने के लिए स्वामी ने अपना बजरंग रूप दिया है, और आज इस स्वयंवर में मेरा स्वामी के मुख का इतना अपमान, और माता लक्ष्मी ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित योद्धा और सखियों को शाप दे डाला कि आज आपने मेरे स्वामी का अपमान किया है, क्योंकि बजरंग बली का भी एक रूप भगवान विष्णु नारायण का है। तो माता ने देखा कि नारद मुनि को हनुमान जी का रूप भगवान ने प्रवेश किया उनका अहंकार समाप्त करने के लिए, और उनको देख के ये बड़े बड़े राजा लोग हंस रहे हैं। तभी माता लक्ष्मी ने उन सबको शाप दिया था, सखियों को शाप दे डाला कि आज आपने मेरे स्वामी का अपमान किया है, आप हमेशा के लिए मूर्ख योनि को प्राप्त होते रहोगे और इंसानी योनि के लिए तरसते रहोगे। और जब आपको यह घटना मालूम हुई तो आपने माता लक्ष्मी को कहा कि देवी, ये आपने क्या किया, इसमें इनका क्या दोष। जब लक्ष्मी का क्रोध शांत हुआ तो लक्ष्मी कहने लगी कि स्वामी, मैं आपका अपमान सहन ना कर सकी और ऐसा घोर शाप दे डाला, मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, आप ही कोई उपाय बतलाइए। जब कन्हैया आपने सतयुग में कहा कि लक्ष्मी आपका शाप तो खाली नहीं जाएगा, और ये जो आपकी सखियां हैं ये गौ रूप में होंगी और ये बलधारा वीर है,
ये बैल की योनि में होंगे और जीव और जी दरबान हैं, यह पक्षी के रूप में। जो दरबान थे मतलब जो आगे गेट पे खड़े हुए थे, जो हंस रहे थे, और ये दरबान है, यह पक्षी के रूप में होंगे। हाँ, ये सभी मेरे प्यारे होंगे, क्योंकि यह मेरी पत्नी देवी लक्ष्मी के साप का भोग करेंगे और हर युग में मेरे साथ साथ रहेंगे। हाँ, ये जब भी माता लक्ष्मी का दुख देखकर दुख प्रकट करेंगे, तभी ये इस शाप से मुक्त हो पाएंगे। आए हाय, कितना बड़ा रहस्य नारद जी ने भगवान के प्रति खोला। जय श्री कृष्ण महाराज की जय। और आज लाखों वर्ष से भटकते हुए जीवधारियों को भगवान श्री कृष्ण के हाथों सांप से मुक्ति मिलने की आकांक्षा बढ़ती रहती और मिल गई। ये कथा सुन हरि ने नारद जी का मान सम्मान रखते हुए झट से अपने हाथ उठा लिए और देवी रात का नीचे आ गिरी। यहाँ हरि की बड़ी कृपा दृष्टि राधा पर पड़ी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे कृष्ण। देखो आज बजरंगबली का भी प्रसंग चला, तो एक बार सच्चे दिल से बोलो हनुमान बजरंगबली की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। सबके रक्षा करने वालों की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का धारावाहिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले धारावाहिक में आपसे फिर प्रेम वाणी के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर।